Startup is like a Ponzi scheme where risks get transferred NRN। NRN का मतलब है मिस्टर नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ने एक खास बात बोली है स्टार्टअप्स को लेकर के, और ये खास बात ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो एक तरीके से फंड रेजिंग का एक जरिया है। इसका मतलब ये है कि जो आजकल स्टार्टअप चल रहे हैं वो सिर्फ फंड जुटाने और एक की टोपी दूसरे के ऊपर, दूसरे की टोपी तीसरे के ऊपर, ऐसा ये चलन चल रहा है। यानी कि स्टार्टअप सिर्फ एक बहाना हो गया है कि एक ना तो ये जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ना फिर ये कोई बहुत ही बड़ा योगदान दे रहा है। ये एक तरीके से फेक यूनिकॉर्न का टैग लेकर के घूम रहे हैं। विदाउट फंडिंग तो ये एक पैसा भी जो है नहीं कमा पा रहे हैं। इनके लॉसेस देखेंगे तो लॉसेस आपको देख के चकरा जाएगा। ये हमेशा हर साल इनके लॉसेस डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये फंड रेस, सिर्फ फंड रेस कर रहे हैं। ए से बी जाते हैं, बी से सी जाते हैं, सी से डी जाते हैं, मतलब ऐसे ही। यानी इसका मतलब ए से बी जाने का मतलब ए सीरीज से लेकर अगर इन्होंने फंडिंग उठाई है तो बी सीरीज के पास जाएंगे, तो बी सीरीज के पास सी सीरीज के पास जाएंगे, सी के बाद डी। ऐसे करते करते लंबी सीरीज बनती है और जब तक फंडिंग मिलेगी तब तक जो है ये पैसा बनाते रहते हैं। पैसा बनाने का मतलब ये है कि ये टोपी पहनाते रहते हैं एक दूसरे को। और इसका जो ये स्टेटमेंट है मिस्टर नारायण मूर्ति ने ये ऐसे ही दिया है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में दिया है, नेस्कैम की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी मुंबई में। मुंबई में उन्होंने बोला कि देखिए, मैं स्टार्टअप्स जो नए चल रहे हैं उनकी मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट क्या स्टार्टअप्स और वीसी जो है, वीसी खासतौर से उन्होंने वीसी बोला, जो वीसी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसमें जो पैसा डाल रहे हैं वो भी इसी झांसे में आ रहे हैं कि यार ये जो बंदा है ना, जो स्टार्टअप चलाने वाला जो फाउंडर है, कल को यार ये जब सीरीज बी में जाएगा तो इसकी वैल्यूएशन ज्यादा दिखाएगा, और फिर मतलब सीरीज सी के पास जाएगा तो वहां उससे ज्यादा दिखाएगा, और मेरे को जो प्रॉफिट होगा तो मैं वहां पे बेच करके एग्जिट मान लूंगा। यानी कि वही चीज हो रहा है, स्टॉक मार्केट की तरीके से हो रहा है। एक तरीके से वैल्यूएशन फर्जी दिखाओ और उसके बाद वहां से अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल आओ। और लास्ट में फंसेगा कौन? जो लास्ट में जो हाई वैल्यूएशन पे खरीदेगा, यानी जो स्टॉक को जो पी रेशियो जो 20 से देखेगा, तो वहां पे वो बंदा फंसेगा, यानी वो वीसी का पैसा फंसेगा। और अंत में फिर लास्ट में सबसे ज्यादा ट्रैप में कौन फंसते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। अगर ये अपना आईपीओ लेकर के आते हैं, जिस तरह से जो बड़े बड़े आईपीओ ने जिनका नैया डुबोई है वो आप सभी को पता ही है। जो आईपीओ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए टॉप 10 आईपीओ, सॉरी टॉप 10 लॉस मेकिंग कंपनी अगर आप डालते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे ये नाम आ जाते हैं जो कि 2022 में सबसे ज्यादा इन्होंने लॉस किया था, जिसमें से बायजूस सबसे ज्यादा आ जाता है, करीब 4,000 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग लगभग देखा जाए तो ये 5,000 करोड़ रुपए का लॉस दिखा चुका है बायजूस। फिर स्विगी 1,600 करोड़ का लॉस दिखा चुका है। ओला, अरे बाप रे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओला करीब 17,453 करोड़ का लॉस है FY21 में। यानी ओला, ओला के नाम पे तो हंसी आ रही है यार, ये तो पैसा बना ही नहीं रहा है। ये तो पैसा, ये सिर्फ पैसा लुटा ही रहा है, कंटिन्यू पैसा लुटा रहा है। बायजूस 5,000 करोड़ लगभग लगभग, अनअकैडमी 1,400 करोड़, स्विगी 1,600 करोड़। भैया ये प्रॉफिट बना रहे हैं, ये लॉस बना रहे हैं, या फिर एक ये टोपी पहना रहे हैं भाई सीधे। अब देखिए यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे एक देखते हैं क्रेड, ये जो क्रेड का आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, इनके एड्स देखे होंगे। तो ये जो है इन्होंने FY22 में 1280 करोड़ का करीब करीब लॉस किया है। और पैसा नाम का कोई भी नहीं बना रहा है। स्टॉक जो स्टार्टअप्स हैं वो यही कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, यानी एक के पास जा रहे हैं और फंड से ही उनके कंपनी चल रही है। और जब तो फंडिंग बंद हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये लोग ले ऑफ करना शुरू कर देते हैं। अनअकैडमी ने जैसे लॉस किए, इन्होंने ले ऑफ किया, अनअकैडमी ने निकाला, या फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो आए दिन आपको पेपर न्यूज़पेपर में दिख रहा होगा कि किन लोगों ने कितना निकाला। चलिए एक कंपनी के बारे में और आप दिखाते हैं आपको, वो है ये कंपनी का नाम आपने सुना होगा, जो B2B सेगमेंट में है और होलसेल्स के सेगमेंट में है, उड़ान। उड़ान जो है ये 43% जो इसका लॉस बढ़ गया है FY22 और 21, सॉरी 22 में। और जो इसके फाउंडर हैं, ये फाउंडर टीम दिख रही होगी आपको, यहाँ पे उन्होंने 1761 करोड़ का लॉस दिखाया है। और ये सारी की सारी कंपनियां यूनिकॉर्न है। ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल कंपनी है सब यूनिकॉर्न बन गई, सबके पास यूनिकॉर्न के टैग लगे। यानी 8,000 करोड़, 8,000 करोड़, यानी 8,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, ऐसे ऐसे इसने प्रॉफिट, सॉरी मतलब प्रॉफिट की अपनी वैल्यूएशन दिखा रहे हैं। और सारा गेम वैल्यूएशन पे आकर घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वैल्यूएशन 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 बनाओ और पैसा करो, और उसके बाद आईपीओ लेके आओ, फिर उसके बाद जो है रिटेल इन्वेस्टर की मार के रख लो। सारा का जो मारा जाता है वो रिटेल इन्वेस्टर मारा जाता है, जैसे कि यार लोगों ने डुबोया है पैसा।
लेकिन हर बार पब्लिक बेवकूफ नहीं बनने वाली यार। इस बार अब पब्लिक जो है, अगर आईपीओ आप लोग लेकर के आ रहे हो ना, तो इस बार पब्लिक होशियार है, आपके आईपीओ को कोई सब्सक्राइब नहीं करने वाला इतनी जल्दी। तो ये भी बात है। जिस तरह से देखिए उड़ान ने जो अभी करीब 350 एम्प्लॉइज को निकाला था, लेकिन ये 2022 की रिपोर्ट है और अब शायद ले ऑफ और ज्यादा हो चुके हैं। जो डेप्ट कैपिटल है इनका और बढ़ चुका है, 350 मिलियन का डेप्ट कैपिटल है ऑन द स्टैंड लोन बेसिस के ऊपर उड़ान। तो यही है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज आपको ये बताना चाहते थे इस छोटे वीडियो के जरिए कि अब जो वैल्यूएशन का गेम है स्टार्टअप में, शायद ये बहुत लंबा समय तक ना चले, क्योंकि ये बातें अब उठने लगी हैं। क्यों? उसकी वजह ये होगी कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबने लगा। जहां पे भी रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा कैसे डूबता है? जब मार्केट स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट करते हैं। जब अपनी कंपनी लिस्ट करेंगे तो उसके बाद लोगों को पता लगने लगता है हाँ एक्चुअल में यार ये कुछ पानी में है, या सिर्फ पानी के ऊपर तैर रहा है, कि पानी की गहराई में भी कुछ है, या सिर्फ हवा में ही है। तो मोस्टली हवा में ही है सब, क्योंकि फंड तो अपना खुद का है नहीं। एक का पैसा दूसरे से घुमा रहे, दूसरे का पैसा तीसरे, तीसरे का पैसा चौथा, चौथा पांचवा, ऐसा घुमाते हैं। लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर मारा जा रहा है, या फिर जो हाई वैल्यूएशन पे जो वीसी लगा रहा पैसा। जिस तरह से शायद आपने देखा होगा जो यही है कि एंड ग्रुप ने भी पैसे कुछ उठा लिए हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के जो सीईओ है, जो जो सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने फंडिंग अपनी थोड़ी सी कम कर दी है। ओवरऑल वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो नारायण मूर्ति ने बोला है उसको आपके सामने लेकर के आना, उनकी बातों को दिखाना। और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में आर्टिकल छपा था, और तो मैंने ये वहाँ की लिंक निकाल करके आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। भाई इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने 50 साल तक अपने बाल सफेद किए, अपना खून पसीना बहाया, तब जाके इतने ज्यादा जॉब्स क्रिएशन करने वाली कंपनी बनी है, जो कि ना कि इंडिया में ना कि वर्ल्ड्स में इनका नाम है। और इनके पास एसेट्स है, इनके खुद के एसेट्स हैं, खुद की बिल्डिंग्स हैं। ये हो गया जो कि ये सैल्यूट्स करना चाहिए, जो कि टाटा ने बनाया। चलिए इसमें से कुछ फेल स्टार्टअप आपके बारे में दिखाते हैं। उनके नाम शायद आपको देख के कुछ नाम याद आ जाए, जैसे कि चलिए यहाँ पे आप गूगल पर टाइप करेंगे और ये डालें कि आप टॉप 10 फेल्ड स्टार्टअप्स में इंडिया, तो फेल्ड स्टार्टअप में इंडिया में सबसे पहले दूध वाला एक नाम आ जाएगा, जो कि 2015 में स्टार्टअप लिस्ट हुआ था और 2019 में ये बंद हो गया। जिसको आपने देखा होगा क्या, जो फेक गुरु बड़े बड़े बनते हैं, विवेक बिंद्रा, उन्होंने उसके इंटरव्यूज भी लिए थे। विवेक बिंद्रा जो खुद मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। आजकल एक बड़ा स्कैम चल रहा है कि वो मोटिवेट करो, खुद की जेब भरो और दूसरों को कंगाल करो। बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाला चल रहा है। लोकल बनिया, इसका भी नाम से सुना होगा आपने। 2016 में स्टार्टअप बना तो फेल हो गया। टाइनी वूल, हाँ कब आया कब गया, बैंगलोर में जब बहुत इसका नाम था। बाइट क्लब, तो यहाँ पे जरा देखेंगे तो ये डैजो, डंजो डंजो तो चल रहा है अभी फ्रैंकली। ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में फेल हो गया। और होटल अराउंड यू, ये शायद ओयो की कॉपी कर रहा था शायद ये बंदा। तो वो अमीश चौधरी, हर्ष नरुल और ये लोग ट्रैवल से रिलेटेड। और क्वाइनेस, ये क्या था आदित्य, तो लूमस, लूमस प्रोवाइडेड द अल्टीमेट स्मार्ट स्विचिंग टेक आफ्टर द शट डाउन फाउंडर्स, ये भी बंद हो गया। पेपर टैप, हाँ ये अच्छा मतलब स्टार्टअप था, ये भी फेल हो गया। रूम्स टोनाइट, बड़ा स्कूल जेनी। और स्टेजिला में तो इसमें सेबी ने कुछ एक्शन भी लिए थे, क्योंकि इन्होंने फेक वैल्यूएशन दिखा रहे थे ये लोग। और ये शायद तमिलनाडु के शहर में स्टार्ट हुआ था। इसका कुछ नाम था, 2005 में स्टार्ट हुआ, 2017 में इन्होंने बंद कर दिया था। जूमो, और एक जूम एडलीव टेक्नोलॉजी, और ऑटो डॉट इन, फ्रेश कनेक्ट, आइनो वर्क्स, जॉब जग, मिश्रा मोटर, पंजाब किचन। ये है, बहुत सारे नाम है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो खत्म ही नहीं होंगे, जो कि इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, फेल हो जाते हैं, लोगों को